MBA सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का मेरे YouTube चैनल पे पुनः स्वागत है। एक लंबा अंतराल हो गया जब हम लोग एक दूसरे के साथ मुखातिब नहीं हुए, लेकिन जो दौर है उस दौर को ध्यान में रखते हुए ये कहीं ना कहीं हम लोगों के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मूव है। चलिए तो सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं। आपके सिलेबस में यूनिट सेकेंड में मैं था जब हम लोगों ने अपने लेक्चर को रोका था, और आज यूनिट सेकेंड का पहला पोर्शन जो पर्सनालिटी से रिलेटेड था, उसी कंटेक्स्ट में उसके आगे की बात जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेट। एज़ यू ऑल नो, एज द नेम सजेस्ट, आप लोग जब किसी भी टर्म को समझने का प्रयास करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो टर्म का मतलब क्या होता है। अगर एक बार आपने टर्म के मतलब को समझ लिया, मीनिंग को समझ लिया, तो मुझे लगता है कि आप उसके बहुत हद तक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब इंटेलेक्चुअल क्या होता है? एक प्रोसीजर है। इंटेलेक्ट तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो आपके पास प्लेंटी ऑफ डेटा होनी चाहिए, उसी के अगले स्टेप में हम प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद अगला स्टेप प्लेंटी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, फिर हम प्लेंटी ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते हैं, और फाइनली हम विजडम, जिसे हम इंटेलेक्चुअल ट्रेट भी कह सकते हैं, तक पहुंचते हैं। तो एक बहुत ही लंबी जर्नी है, और आपका जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, एज अ मैनेजर यू हैव टू डील विथ सेवरल काइंड ऑफ पीपल। और एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि उसको लोगों की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए। अगर वो लोगों की साइकोलॉजी को नहीं समझता है तो वो कहीं ना कहीं एक फेलियर के चांसेस उसके ज़्यादा बन जाते हैं। अब जब हम पर्सनालिटी ट्रेट की बात करें और फिर इंटेलेक्चुअल ट्रेट की बात करें तो हमें सीधा समझ में आता है कि पर्सनालिटी का एक बहुत ही मेजर इंग्रेडिएंट होता है हमारी मेंटल एबिलिटी। अब जब हम मैच्योरिटी की भी बात करते हैं तो फिजिकल एज और आपकी मेंटल एज जब दोनों कोलैबोरेट होती है तब आप एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करते हैं। कई बार फिजिकल एज हमारी ज़्यादा होती है और मेंटल एज कम होती है, तो शायद हम बहुत नोटोरियस होते हैं, मे बी क्रिएटिव, लेकिन कई बार देखा गया है कि वहाँ पे सिंसियरिटी की कमी देखी जाती है। तो एज ए मैनेजर आपको डिफरेंट लेयर्स पे डील करना पड़ता है। मतलब जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, आप टॉप पे है, मिडिल में है या लोअर में है, एज ए मैनेजर आपकी हमेशा कंडीशन एक सैंडविच मैन की होती है, जो कि दोनों तरह के दबाव को झेलता है। अपर साइड के दबाव को भी झेलता है और लोअर साइड के दबाव को भी झेलता है। और ये दबाव को कोप अप करना, इस दबाव को झेलना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है एचआर मैनेजर को। इसलिए उसको जब भी एक एचआर मैनेजर के रूप में काम करने का मौका मिले तो उसे हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि वो किस प्रकार से लोगों की भावनाओं को समझता है। कई बार क्या होता है कि हम भावनाओं को समझते समझते भावनाओं में बह भी जाते हैं। तो एज ए मैनेजर आप एक सेंसिटिव पर्सन हो। एज ए मैनेजर आप लोगों के दुख दर्द को समझें, बांटें, लेकिन उसके साथ साथ आप उस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बियर करते हैं कि वहाँ की प्रोडक्टिविटी नहीं डिक्लाइन हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति के हो गए और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए घातक भी हो सकती है। तो इंटेलेक्चुअलिटी में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इंटेलेक्चुअलिटी में आप हमेशा जो है एक पोजेस करते हैं अपनी मेंटल एबिलिटी के साथ, अपनी इमोशनल एबिलिटी को। तो मेंटल एबिलिटी के साथ जब आप इमोशनल एबिलिटी को भी पोजेस करते हैं तब जाके कहीं बात बन पाती है। तो इंटेलेक्चुअल ट्रेट में तो वैसे बहुत सारी बातें कही जा सकती है, आपको मैं नोट्स शेयर करूँगा, और जो किताब है उसके हिसाब से बहुत सारी बातें हैं। मैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के कंटेक्स्ट में बातें करता हूँ। जब भी लेक्चर में मैं अपनी बात रखता हूँ तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम
वही टू द पॉइंट बात करें। आपका जो ब्रॉड सेंस में अगर आपने कंसेप्ट को नहीं समझा तो फिर वो आप आगे चल के उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में। तो ब्रॉड सेंस में हमेशा आपको कंसेप्ट को समझना चाहिए। और सीमित ज्ञान जब हमारे पास होता है तो हम बहुत ही नैरो चीज़ों को लेते हैं और कई बार क्या होता है कि हम उसका अप्लीकेशंस नहीं कर पाते। तो अप्लीकेशंस अप्लाई करने के लिए अगर आपको एग्जीक्यूट करना है कोई भी जो आपकी स्टडी चल रही है, कोई भी किसी भी तरह की स्टडी, चाहे आप अगर मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आप में भी मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स में भी जा सकते हैं, आप फिनांस में भी जा सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेड हैं मैनेजमेंट में जहाँ पे अवसर होते हैं। तो जहाँ भी आपको अवसर मिल रहा है उस अवसर को आप तभी यूटिलाइज़ कर सकते हैं जब आपने जो स्टडी की है उसका जो कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसके एप्लीकेशंस कहाँ पे रियल लाइफ में वो कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम पर्सनालिटी ट्रेट की बात करें तो मैंने प्रीवियस लेक्चर जो आपसे शेयर किया था उसमें ये बताया था कि पर्सनालिटी इज़ द बंडल ऑफ 4 थिंग्स। आपकी फिजिकल अपीयरेंस, इमोशनल अपीयरेंस, सोशल अपीयरेंस और स्पिरिचुअल अपीयरेंस पे बेस्ड पर्सनालिटी है। और सेवरल ऑथर्स, सेवरल पीपल के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, वो कंट्रोवर्शियल भी है। आप पर्सनालिटी को जब डिफ़ाइन करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। फिजिकल फैक्टर भी होता है, सोशल फैक्टर भी होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, इकोनॉमिकल फैक्टर भी होता है, बहुत सारे फैक्टर वहाँ पे वर्कआउट करते हैं। तो पर्सनालिटी ट्रेट और इंटेलेक्चुअल ट्रेट, जैसे कि सीधा बात बोल रहा है कि पर्सनालिटी ट्रेट एक ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जब हम इंटेलेक्चुअल ट्रेट की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली ये आपकी मेंटल कैपेसिटी की बात करते हैं। तो जब आप मेंटल कैपेसिटी में जाते हैं तो मेंटल कैपेसिटी के बहुत सारे आज के समय में एक मैनेजर के लिए IQ के साथ साथ EQ, SQ, मतलब EQ मतलब इमोशनल क्वेसेंट और SQ मतलब सोशल क्वेसेंट और स्पिरिचुअल क्वेसेंट भी कई जगह पे। मैंने पहले ही बताया कि पर्सनालिटी का जो 4 अपीयरेंसेस है, अगर आपने उसको ठीक ढंग से समझ लिया तो कहीं ना कहीं वो आपके इंटेलेक्चुअल ट्रेट का ही एक पार्ट है। इंटेलेक्चुअलिटी विदाउट स्पिरिचुअलिटी बेकार है। इंटेलेक्चुअलिटी विदाउट आप सोशल ना हो और इंटेलेक्चुअल हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए घातक होती है। इंटेलेक्चुअल होने का मतलब ये नहीं होता कि यू मे बी एन इंटेलिजेंट पर्सन बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सोसाइटी, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, तो वो आप लैक करेंगे। और इन टोटलिटी आप कभी भी अगर एक मैनेजर के रूप में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंटेलेक्चुअल ट्रेट में वो सारी चीज़ों को कोलैबोरेट करें जो पर्सनालिटी का पार्ट होता है। तो ये एक कंसेप्चुअल, बहुत दिन बाद हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं और मैं ज़्यादा आज लेक्चर देने के उसमें नहीं हूँ कि मैं आपको ज़्यादा बातें कहूँ। मैं बस आपके एक थॉट प्रोवोकेशन के लिए, और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि जब आप लोग कमेंट लिखें, कुछ लिखें, तो अपनी भी बातें वहाँ पे ऐड करें। मेरी कही बात तो आप जब मैं असाइनमेंट देता हूँ तो कहते ही है, उसके साथ साथ आप अपनी भी बातें कि आपकी क्या समझ है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। मे बी आप उससे डिनाई भी कर सकते हैं, मे बी आप उससे एग्री भी कर सकते हैं। तो जाके अभी ऑनलाइन मोड पे है तो वो क्लासरूम जैसा माहौल तो नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन मोड पे हम लोग अपनी बातें तो रख ही सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और रोल नंबर लिखाने का पर्पज़ ये होता है जिससे मुझे पता चल सके कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट का वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, पार्टिसिपेशन है। तो आप लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। पीरियड बहुत टफ़ है, आपके एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे अभी इसमें संशय है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी गाइडलाइन है जो कि मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए आनी है। तो मैं तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं सोचिए, अपने ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए कि अगर आपने नॉलेज नहीं गेन किया तो कल को 4 साल 5 साल जब कोरोना का पीरियड शायद चला जाएगा तो लोग आपसे ये नहीं जानना चाहेंगे क्या कारण था कि आपके पास ये ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान तो आप हमेशा ले सकते हैं, घर पे बैठ के ले सकते हैं, और इंटरनेट एक बहुत बड़ा इसका माध्यम है। तो मैंने इसीलिए जो है मैं जूम और उस पर
गूगल मीट पे नहीं आता कि वहाँ पे समस्या ये होती है कि उस समय जिस समय मैं क्लास लूँ, हो सकता है घर होने के कारण कई स्टूडेंट ना हो, ना मिले। तो ये भी एक मेरा तरीका है कि आप यूट्यूब पे जब भी कन्वीनियंट टाइम मिले तो आप निश्चित रूप से लेक्चर को सुने। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये अल्टीमेट है। मैं हमेशा हर लेक्चर में अपनी बात कह देता हूँ कि ये मेरी कही बात अल्टीमेट नहीं है। आप इसके अलावा भी बहुत सारे फ़िलासफ़र हैं, बहुत सारे थिंकर्स हैं, अपनी बात कहते हैं। मेरा अपने ऑडियंस को समझाने का एक तरीका है, मेरी एक अपनी स्टाइल ऑफ टीचिंग है, मैं उससे आपको समझाने अभी मैं भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होता हूँ ऑनलाइन मोड पे, लेकिन फिर भी अब तो कुछ नहीं की जगह कुछ करना है, तो हम ऐसे ही इंटरेक्ट होते रहेंगे फर्दर आगे की क्लासेस में। आप सब लोग अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखेंगे और जो असाइनमेंट दिए जाते हैं आप लोग उसको पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।